झूठ को कैसे लिफाफे में लपेट के परोसा जाता है, यह भी बिन्नू भैया बता रहे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब हमारा पीडीए का मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, कार्यालय छोड़ा, तो गंगा जल से धुलवाया गया। बहुत स्पष्ट बात है, कोई भी नया किराएदार अगर आता है तो घर शुद्धि होता है, हर घर में होता है, हिंदू परंपरा है। पूछ रहे थे ना हिंदू कौन, हिंदुत्व कौन, तो हिंदू की एक साधारण सी परंपरा को जान लीजिए। और कॉन्वेंट में मंदिर क्यों धुला गया ये बताए ना। इस तरह से नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हकीकत जो है उसकी मनोभावना पे आइए कि महाराज जी ने मंदिर को धुलवाया था। मंदिर किस दिन नहीं धुलता है ये भी समझ जाए, हिंदुत्व को समझ जाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। और बात हो रही थी सनातन की, और नहीं जाने दिया गया शंकराचार्य जी को। तो कोई भी सनातन धर्म या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद विधि प्रक्रिया से ऊपर नहीं है, ये स्पष्ट उदाहरण मिला। कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको जो नोजल वहां पे अधिकारी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको सिर्फ इतना आग्रह किया गया था कि आप पैदल जाइए। क्या जरूरत थी पालकी पे बैठ? राइट। शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने बड़ा जब आपके मुंह से परम पूजनीय शंकराचार्य सुनता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। अब वहीं से शुरू करिएगा, परम पूजनीय से शुरू करिए। वही शुरू करिए, परम पूजनीय। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि पूरा इतिहास रहा है, चाहे माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, लगाने की पूरी संस्कृति शंकराचार्य की रही है। और हमेशा से जब भी वो गए हैं वो पालकी और रथ में बैठ कर ही वो स्नान करने के लिए गए हैं। ये सनातनी सरकार जो दावा करती है हम सनातन वाले लोग हैं, उन्होंने वादी किया उनको और उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। 80 वर्ष 90 वर्ष वाले बुजुर्गों के साथ भी वहाँ पे ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को 2004 में दीपावली की रात को इन्हीं लोगों ने जेल पहुंचाया था। और आज ये खड़े होकर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। ये असली चेहरा इनका, ये मारीच है। चुनाव आ गया तो खड़े हो। मारीच की कहानी सुनी है? मारीच कौन था? पापा से पूछो मारीच कौन था। आया और तुम उधर सारा क्या कर रहे थे समाजवादी वाले पार्टी की तरफ? मैं कह रहा था लेडीज की आवाज को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? वो पीडीए वाले। नहीं, कोई नहीं दबा रहा, कोई नहीं दबा रहा। नहीं, कोई नहीं दबा सकता जी। ऑफ कोर्स द कांग्रेस जी। मैं आया सर, आया। क्या नाम है सर आपका? यूसुफ खलील। यूसुफ खलील, कहाँ से आना वो यूसुफ भाई? सर मैं देवबंद से हूँ। देवबंद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा मरकज है, बोलिए। सर मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हूँ उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर 90,000 स्कूल बंद करा चुकी है, उनसे हम क्या तवक्को करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बंद होता है, उनके प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं। आप इनसे ये तवक्को करेंगे? यहाँ की एजुकेशन की बात करेंगे। ये इनकी हालत खस्ता और ये जाने वाले हैं। और मैं इनसे एक और बात कहता हूँ। कौन जाने वाले? बीजेपी। और एक और बात मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी की माँ ने वो मर्द नहीं जना जो हिंदुस्तान के अंदर उसका संविधान खत्म कर सके। ये संविधान हटाने की बात करते हैं। ये संविधान ये सब इनके रिकॉर्डेड बयान आपके मोदी जी ने और ये मोदी जी ने, अमित शाह ने। एक मिनट भाई, इनको आप ये बोलने देंगे? नहीं, एक मिनट आप बोलिएगा पूरा नहीं है। अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे जी। नहीं, नहीं, जब आपने कहा नहीं, अभी भी एक मेरी बात सुनिए जनाब अली। आपने जैसे ही कहा ना कि हिंदुस्तान में अभी किसी की माँ ने कोई मर्द नहीं जना, तो सुनिए हुजूर आली, बस वहीं से इनको लग गई। बोले अरे 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 देखिए, आप जिस मरकज से हैं, आप जिस जगह से हैं, आप हैं, शाइस्तगी से बात करिए। मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, शाइस्तगी से बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चैलेंज मत दीजिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने संविधान से मोहब्बत है। हाँ जी। तो अगर कोई इस तरह की बात करेगा संविधान बदलने की, तो उसको किसी एक कम्युनिटी से लड़ना पड़ेगा, उसको पूरी 140 करोड़ जनता से लड़ना पड़ेगा। ये सच है। लेकिन एक बात सुनिए, इस देश में संविधान, ये वैसे तो इसको बीजेपी को जवाब देना चाहिए था और वही जवाब देंगे। हटिए,
मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, फेंक दूंगा 2 मिनट के अंदर। इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में एक शब्द जोड़ा गया। बार बार इस देश के संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं, लाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन संविधान को कोई नहीं बदल सकता, ये बात सच है जी। पहली बात तो हमारे युवा साथी हैं, देश में आलोचना का हम पॉजिटिव रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन एक तथ्य मैं बता देता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने सरकार में रहते हुए कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे, लेकिन इस देश के इतिहास ने देखा है कि संविधान की ध्वजा किसी ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर तो कांग्रेस ने उड़ाई। और मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन की बात करते हैं साहब, सुनिएगा, देश के इतिहास में पहली बार आईआईटी की संख्या इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी, एम्स की सीटें इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार सुनिएगा मुख्य धारा से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को जोड़ा, यूनिवर्सिटी बना के, तो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात, मैं हुजूर, सुनिए हुजूर, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये है जी, मोदी जी का कथन है।